सो गाइज वेलकम बैक। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो की थी वाटरफॉल मॉडल के ऊपर, वाटरफॉल मॉडल क्या है और क्या नहीं है। उसके पहले मैंने वीडियो की थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो सभी के फेजेस तो सेम है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो या वाटरफॉल मॉडल हो, पहली जो फेज थी वो थी कि हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस मैंने पहले भी बताया था, छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस फेल होते हैं या स्टार्टअप फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट क्या चाहता है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस क्या है। इसलिए हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। इस पर बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। अगर हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसी ने दिया लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं है, वो बता ही नहीं पा रहा है कि उसको क्या चाहिए, उसके अंदर आइडिया क्लियर ही नहीं है, बस वो चाहता है, तो हमें उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा उसके साथ, उसे कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, डायरेक्टली हम कम्युनिकेशन करके उससे कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं कि उसे चाहिए क्या, उससे आइडिया परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आइडिया परफेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो ये सब कुछ जो टॉपिक्स है ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर सबसे पहले अगर हमारे पास किसी ने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। ये नहीं है कि डायरेक्टली एनालिसिस करेंगे या किसी भी रिक्वायरमेंट को हम जज करेंगे, ये नहीं होता है। पहले तो जो रिक्वायरमेंट उसने दिया है उसको एनालिसिस करो, या नहीं उसको लो, सभी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करो और गैदर करने के बाद फिर उस रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना शुरू करो स्टेप बाय स्टेप। एनालिसिस मतलब क्या है, एनालिसिस मतलब उसे समझना है कि वो रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देगा उसे फंक्शनल बातें नहीं पता होगी जो हम बनाने वाले हैं, किस लैंग्वेज में बनाने वाले हैं, या कितने लोगों की टीम होगी, हमारे पास कौन से मॉडल होंगे, ये उसे नहीं पता है। लेकिन उसको क्या चाहिए वो नहीं बता सकता कि मुझे वाटरफॉल मॉडल यूज़ करो या अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था वाटरफॉल मॉडल के बारे में। तो वो नहीं बता सकता, लेकिन वो हमें तय करना है। तो हमें रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट अगर कॉम्प्लेक्स है, मतलब बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो हम कोई अच्छा मॉडल यूज़ करेंगे ना, मतलब वो मॉडल नहीं यूज़ करेंगे वाटरफॉल मॉडल जैसा कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट क्लियर ही नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट को समझने के बाद हम मॉडल फिक्स कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, टीम को उसके ऊपर असाइन कर सकते हैं। तो इसलिए रिक्वायरमेंट को समझते हैं। अब रिक्वायरमेंट को समझने के बाद क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट तो हमारे समझ में आ गई, अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब हो गया। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद में उस रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपने कोई भी प्ले स्टोर पे जाइए या कहाँ पर भी जाइए, आप अगर मोबाइल या कोई ऐप ले रहे हैं, कोई गेम ले रहे हैं, तो उस गेम के कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो वैसे उस सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिकेशन क्या है, वो किस लैंग्वेज में बन रहा है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा जिससे कि सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस सारी वीडियो के लिए, ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट्सएप का एग्जांपल है। अगर आपको व्हाट्सएप बनाना है और आपने हमारे चैनल के पास या मेरे पास बनाने के लिए दिया है, तो ये बनाने के बाद आपको क्या क्या चाहिए उसमें, तो आप बोलेंगे मुझे चैट्स चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे कॉल्स चाहिए। लेकिन क्या इससे आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर होती है? नहीं होती है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, मैसेज रीड होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यही बात है, रिक्वायरमेंट तो बदल दी लेकिन हमें रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आई क्योंकि आपने जो बताई वो इतनी क्लियर नहीं थी। तो रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, फिर से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इसलिए रिक्वायरमेंट लेना और रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, जिसको इम्पोर्टेंट ही रखना पड़ता है क्योंकि इसी से हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने वाला है और इसी से ही हमारा जो सॉफ्टवेयर हम बना के देने वाले हैं वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनने वाला है। तो दोस्तों, आप अगर ऐसे टॉपिक्स वीडियो चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे या कंप्यूटर पे, टेक्नोलॉजी पे, तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।